हेलो गाइज, वेलकम टू बैक ऑप्शनल यूट्यूब चैनल जीएस हेल्पफुल। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार में जो है आप स्नातक कोर्स 4 साल का कर दिया गया था एजुकेशन नया पॉलिसी के तहत। अब जो है आप 3 साल में ही अपना स्नातक कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे 4 साल कोर्स किसके लिए है, और आप अगर चाहते हैं कि ग्रेजुएशन 3 साल में ही करना तो कैसे 3 साल की इस वीडियो में देने वाले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सकते हैं। बहुत सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किए गए, साथ ही पेपर कटिंग भी आया हुआ है जहाँ पे बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं साफ साफ कि छात्र चाहेंगे तो 3 वर्ष में मिल जाएगी स्नातक की डिग्री। फिर टर्म एंड कंडीशन लागू किया गया है, जिसको 3 साल में ही चाहिए स्नातक का सर्टिफिकेट, तो उसको जो है कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होने वाले हैं। और अगर आप 4 साल का कोर्स करते हैं तो कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फिर दूसरा यह नोटिफिकेशन देख सकते हैं, फिर उसके बाद यह तीसरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अगर 3 साल का जो है आप डिग्री लेते हैं, यानी कि 3 साल में आप ग्रेजुएशन करते हैं तो क्या आपको जो है हानि हो सकता है, अगर 4 साल का करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बताया गया है 7वें सेमेस्टर को 7.5 CGPA जरूरी। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू है। यहाँ पे बताया जा रहा है 4 वर्षों के लिए आपका जो है ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन शुरू है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी में जो है आप UG 2023 सेशन 27 के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है, आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कोर्स में कई तरह की नियमावली है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो रूल लागू किया गया है ग्रेजुएशन में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नामांकन लेने वाले छात्रों का प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें से छात्र छात्राएं जिन्हें 6 सेमेस्टर यानी 3 साल में CGPA यानी कि आपको जो है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज करना होगा, तभी आपका जो है CGPA के तहत आपका जो यहाँ पे डिग्री मिलने वाला है। आप वीडियो को देखते रहें, मैं समझाऊंगा CGPA क्या है, CGPA अगर नहीं मिलता है तो डिग्री में क्या प्रॉब्लम होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है इसको CGPA नहीं आता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज नहीं होता है, तो उन्हें साधारण स्नातक की 3 साल की डिग्री मिल जाएगी। यानी कि आपका 6 पॉइंट CGPA आप प्राप्त नहीं करते तो आपका ग्रेजुएशन का जो है सिर्फ डिग्री दिया जाएगा 3 सालों में। उसके बाद जो है विथ ऑनर्स नहीं लिखा रहेगा। जैसा कि अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं, आप CGPA नहीं ला पाते हैं 6 अंकों का, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है पास विथ ऑनर्स नहीं लिखाएगा, सिर्फ ग्रेजुएशन जो है आपका फाइनल दिखाई देगा। यहाँ पर आप साफ साफ आपको बताया जा रहा है आपके मार्कशीट में ग्रेजुएशन यानी कि सर्टिफिकेट में पास विथ ऑनर्स यानी कि जो भी आप ऑनर्स सब्जेक्ट रहते हैं उसका जो है यहाँ पे आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। 3 साल की डिग्री मिल जाएगी, इसमें व्यर्थ ऑनर्स नहीं लिखा होगा। वहीं CGPA प्राप्त 6 CGPA प्राप्त करने वाले छात्रों की डिग्री में विथ ऑनर्स लिखा होगा। अगर आप 6 CGPA ला लेते हैं अपना जो है एग्ज़ाम में, तो आपको जो है आपके मार्कशीट यानी कि सर्टिफिकेट में विथ ऑनर्स लिख दिया जाएगा। तो उससे कम हुए 3 साल की डिग्री के आधार पर जो है बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि बताया जा रहा है वहीं जिनका CGPA से कम है वे 3 साल की डिग्री के आधार पर 2 वर्षीय PG कोर्स में नामांकन ले सकेंगे। अगर आपका 6 CGPA नहीं आता है तो आप यहाँ पर जो है 2 वर्षीय PG कोर्स में अपना एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है किसी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा यानी कोई भी इंट्रांस एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम भी आप जो है इंट्रांस में नामांकन करा सकते हैं। इसमें बताया किसी तरह की छात्र को परेशानी नहीं होगी। वहीं 7वें सेमेस्टर में दाखिले की 6 सेमेस्टर से कम 0.5 CGPA प्राप्त करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वाले छात्रों का आगे प्रवेश संभव नहीं है, इन्हें 3 साल की डिग्री प्राप्त हो जाएगी। दूसरी तरफ 8 सेमेस्टर यानी कि जो आपका 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन का कोर्स होने वाला है उसमें बताया गया है कि पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को यानी कि 4 साल की पढ़ाई पूरी करने वाले को ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री प्राप्त होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन था, सर यहाँ पर जो ग्रेजुएशन जो है 3 साल का ही डिग्री मिलता था, लेकिन यहाँ पर सरकार के नियम के कारण जो है अब 4 साल में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपका 4 साल नहीं लग रहा है, सिर्फ यहाँ पर जो है आपका 3 साल ही ग्रेजुएशन पास आउट होने के लिए लग रहा है। आपका इसलिए लग रहा है कि आपको जो है इसी के माध्यम से रिसर्च का जो है डिग्री में आपका जो है इंक्लूड कर दिया जाएगा कि पास विथ ऑनर्स के साथ साथ
साथ आपको रिसर्च का भी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला, अगर आप 4 साल वाले ग्रेजुएशन सेशन को सेलेक्ट करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है आपको, जो यहाँ पर बताया गया रिसर्च की डिग्री प्राप्त होगी। ऑनर्स विद डिग्री का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले छात्रों को होती है, तो यहाँ पे जो है ऑनर्स विद डिग्री का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले छात्रों का पीजी 1 साल का हो गई, यानी कि जैसे कि आप 4 साल का डिग्री यहाँ पर ग्रेजुएशन का लेते हैं, साथ में रिसर्च का 1 साल का जो आपको डिग्री प्राप्त होता है, उसके अंतर्गत जो है आपको 1 साल में ही जो है पीजी का आप दाखिला ले सकते हैं। यहाँ पे 2 साल का कोर्स होता था, 3 साल का पीजी में कोर्स होता था, लेकिन अब जो आप 1 साल का ही आपको कोर्स करना होगा पीजी में। अन्यथा अगर 3 साल का करते हैं तो आपको 2 साल यहाँ पर आपको लिया जाएगा एग्जाम। उसके बाद बताया जा रहा है जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से ऐसे छात्र छात्राएं जो 4 सेमेस्टर के बाद अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उन्हें डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। हालांकि इन्हें गर्मी की छुट्टी में 4 क्रेडिट कोर्स करना जरूरी होगा राजभवन की, और 3 साल से लेकर 4 वर्ष के स्नातक कोर्स का पूरा डिटेल विश्वविद्यालय को भेजा दिया जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सिंडिकेट की बैठक 31 को नए कोर्स को मिलेगी मंजूरी। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर इस वीडियो में मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से कर दिया हूँ, और भी मैं आपको थोड़ा हाईलाइटेड नोटिफिकेशन के माध्यम में नहीं बताया गया। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन में नाम लिखाते हैं, 3 साल का कोर्स रहता है, तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर जो 4 साल का कोर्स है, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन है कि आर्थिक स्थिति के कारण सर मैं इसमें ग्रेजुएशन में नाम नहीं लिखा पाऊंगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि अगर 4 साल का यहाँ पे 1 साल आपका इंक्लूड किया गया रिसर्च डिग्री के लिए, 3 साल ही मानकर चलिए, यहाँ पर मैं बता दूं 3 साल का ही रखा गया, जिसको 4 साल लग रहा है उसके लिए 4 साल यहाँ पर बुझिए है। तो यहाँ पर अगर आप किसी कारणवश पार्ट 1 का एग्ज़ाम देते हैं 2 सेमेस्टर के साथ, अगर आप सेकेंड एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो अंडर ग्रेजुएशन का जो है आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप जो है तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम देते हैं तो 4th सेमेस्टर का जो आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप पार्ट 3 देते हैं तो आपको पार्ट 3 में 6 अंकों का CGPA लाना है, यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद पास विद ऑनर्स लिखाएगा, अन्यथा पास विद ऑनर्स नहीं लिखा जाएगा, यानी कि आपका स्नातक का डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद अगर 4 साल का आप कोर्स करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 1 साल का जो है रिसर्च का जो है आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप PG PhD करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी बताई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते इसी तरह एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉगिंग चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाकर प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ट्रैवल फूड्स जैसी ब्लॉगिंग देखने को मिले। जय हिंद।